हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेके। गांव का मेला। बात उस समय की है जब मैं 8 साल की थी। हमारे गांव में मेला लगा था। उस समय मेला शब्द हमारे लिए रोमांचक भरा और जिज्ञासा का शब्द था। उसका यह कारण था, हमने कभी मेला नहीं देखा था। उन्हीं दिनों हमारे एक मामा जी घर आए। हम सब बच्चों ने जिद की, मामा जी हमें मेला देखना है। मामा जी ने कहा, अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो अब चला भी नहीं जाएगा। यह जवाब सुनकर मामा जी हमें किसी खलनायक से कम नजर नहीं आ रहे थे। उनका ठिंगना कर, सांवला रंग, मोटी नाक बिल्कुल अलग नजर आते थे। बड़ी घनी मूछें, बंजर जमीन की खेती की तरह सिर पर उगे इक्के दुक्के काले सफेद बाल मामा जी की छवि को अनोखा ही रूप दे रही थी। हम सब बच्चों ने बहुत खुशामद की। मामा जी के आगे हाथ जोड़े सविता और हिमेन ने उनके पैर पकड़ के खींचने लगे। वे कड़क कर बोले, तुम लोगों को पढ़ना तो है नहीं। हमारे जमाने में कितनी पढ़ाई होती है, जानते हो क्या? मामा जी का रौद्र रूप देखकर हम सभी सहम गए। तभी शायद हमारे उदास चेहरे देखकर मामा जी के दिल पर हम कुछ दया आ गई। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन मेला मेला पैदल ही देखने जाएंगे। पैदल चलने पर भी पैर और पेट दोनों मजबूत होते हैं, और जो पैसा हम किराए में खर्च करते हैं उसमें कुछ चीजें ही खरीद लेंगे। मामा जी ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। अब मामा जी हमें हीरो नजर आने लगे। हाँ मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेले की सही दूरी का ज्ञान ना होने पर हाँ, मैंने उनकी बात का समर्थन किया। मेले में पहुंचकर हम दंग रह गए। इतनी भीड़, रंग बिरंगे कपड़े पहने बेशुमार आदमी, औरतें और बच्चे। दुकान बहुत सजी हुई थी। खिलौने, कपड़े, चूड़ियां, मिठाई और चाट समोसे की ढेर सारी दुकानें। हमारे मुंह में पानी आने लगा। हमारी नजर कभी खिलौने पर अटकती तो कभी मिठाई पर। बच्चों, पहले जी भरकर घूम लो। दुकानें, तमाशे, झूले सब देखो। सामान बाद में खरीदेंगे, मामा जी ने प्यार से कहा। हमने एक गली से दूसरी गली और एक दुकान से दूसरी दुकान सब देख डाली। मामा जी हमें भूख लग रही है, हिमेद ने कहा। हम सभी मामा जी के पीछे चलते हुए एक पार्क में पहुंचे। माँ ने खाने को जो सामान दिया था सबने खूब डट कर खाया। देखो सविता, घर का खाना चाहिए, बाहर का खाना खाने से बीमारियां हो जाती हैं। दस्त, हैजा, खांसी, बुखार। मामा जी समझा रहे थे, मगर हम सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब कहाँ चलेंगे बच्चों? मामा जी ने पूछा। हम सज कर देखने और झूला झूलेंगे, मैं बोली। हम मिनी रेल में घूमेंगे, सविता चहक कर बोली। बीच में बिजली चली गई तो झूले के ऊपर ही लटके रह जाएंगे। अगर झूला टूट गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। और मिनी रेल, वह तो पैसे लूटने की चाल है। क्या तुम बड़ी रेल में नहीं बैठे हो? जैसी बड़ी रेल वैसी मिनी रेल, क्या पैसा बर्बाद किया जाए? मामा जी ने कहा। मिनी रेल चलती है तो कितनी धीरे धीरे। हेमेन ने अपनी समझदारी जताई। यह सुनकर तो मामा जी ये बहुत ही खुश हुए। अब हम सर्कस देखने जा पहुंचे। तुम लोग इधर खड़े रहो, मैं इधर से टिकट का समय का पता करके आता हूँ, मामा जी ने कहा। तभी से सर्कस देखने सपने देखने लगे। अचानक हमारा सपना टूट गया। मैं सब पता करके आया हूँ। नजदीक बैठकर देखने वाली टिकट 25 रुपए की है, कुल 100 रुपए हुए। लेकिन एक भारी समस्या है, शो रात में 9 बजे छूटेगा। ठंड के मारे कुल्फी जम जाएगी, रास्ता सुनसान हो जाएगा। कोई चोर लुटेरा आ गया तो? मामा जी ने ऐसा कहकर हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब भी एक उम्मीद बाकी थी, खिलौने की। खिलौने, एक बड़ी दुकान, ढेर खिलौने देखे, हमारा मन ललचा उठा। हम सबने अपने लिए खिलौने पसंद कर लिए। कुल कितने पैसे हुए? मामा जी ने दुकानदार से पूछा। साहब, कुल 130 रुपए हुए, दुकानदार बोला। अरे सही दाम लगाओ ना, एक दाम वाली दुकान है साहब। 70 रुपए में दोगे? नहीं साहब। अच्छा चलो 80 में दे दो। कोई बात नहीं साहब, आप दूसरी दुकान देख ले। देखो, सोच लो एक बार। सोच लिया, लो एक बार, मुझे नहीं देना। ऐसा लगा मानो हम सब आसमान से जमीन पर आ गिरे। हम मामा जी की सोच में खिन
ہو جاتے، 103 کی چیز کو 70 روپے میں کیسے دے گا؟ بچ گئے ورنہ ٹھگ جاتے۔ ارے بھائی ہر چیز کے 2 گنے دام بول رہا تھا، میلے میں کتنی لوٹ مچتی ہے۔ ماما جی بڑبڑاتے جا رہے تھے۔ ماما جی کی کئی دکانوں پر جاتے، مول بھاؤ کرتے اور آگے چل کر دیتے۔ ماما جی اب گھر چلیے، میں نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں، تم لوگوں نے میلے کے مزے تو خوب لوٹ لیے نا، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔